हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम को हम महिमा देते हैं। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमने चौथे अध्याय तक, रोमियो की पत्रिका चौथे अध्याय तक बहुत सफलतापूर्वक अध्ययन किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छा रीति से सीख रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम रोमियो की पत्री की 5वें अध्याय का शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिए, रोमियो की पत्री का जो 5वें अध्याय है वो विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लाभ के विषय में वर्णन करता है कि हम विश्वास तो किया यीशु में और उसके द्वारा हमको धर्मी भी ठहरा दिया गया, पर उससे हमको फायदा क्या है। तो आज हम रोमियो की पत्री के अंदर में उन फायदों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं 5 अध्याय में मुख्य रूप से 3 बड़े विषय में बात करूंगा। सबसे पहला विषय है परमेश्वर हमें अनुग्रह में खड़ा करता है। दूसरा है परमेश्वर अपना प्रेम प्रमाणित करता है और तीसरा है परमेश्वर का अनुग्रह आदम के पाप से बड़ा है। मेरे प्रियो, इस 5वें अध्याय को हम लोग सीखने से पहले मार्टिन लूथर नाम का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध प्रभु का दास है, उसने इस तरह से कहा कि पूरी बाइबल में शायद ही कोई दूसरा अध्याय हो जो इस विजयी पाठ की बराबरी कर सके। अर्थात ये जो पाठ है एक विजयी पाठ है और इसलिए इस अध्याय के विषय में उसने इस तरह से कहा। इसलिए आपको बहुत अच्छी रीति से सीखना है। सबसे पहला पॉइंट है विश्वास करने के लाभ। क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं विश्वास करने का। तो पहला और दूसरे अध्याय में पहला और दूसरा पद में शांति और अनुग्रह की स्थिति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तीसरा और चौथा पद में महिमा का वादा अर्थात प्रतिज्ञा भी वर्तमान समय के लिए है, इसको भी मैं बताऊंगा। और तीसरा बात 5वें वचन के अनुसार आशा का प्रमाण अर्थात परमेश्वर का प्रेम अभी हमारे हृदय में है, जिसका प्रमाण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। चौथी बात 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का वर्णन। और 5वां बात 9वें अध्याय से 11वें अध्याय तक परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति। इस विषय में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला इस समय हम पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पॉइंट मैंने दिया है शांति और अनुग्रह की स्थिति, अर्थात शांति और अनुग्रह के स्थिति के बारे में सीखेंगे। अभी हम इस बात को सीख रहे थे, वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि जब हम विश्वास के से धर्मी ठहरे, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो सबसे पहला बात इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराया जाना। तो ध्यान दीजिए, जब आप और मैं हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो रोमियो की पुस्तक में इस बिंदु तक पौलुस ने हम सभी को आश्वस्त किया कि उद्धार का एकमात्र तरीका है और वह है विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा धर्मी ठहराया जाना। अब वह हमें बताएगा कि इसके व्यवहारिक लाभ क्या हैं, यह समझाते हुए कि यह एक दिलचस्प विचार से कहीं अधिक है। सबसे पहला बात, विश्वास में न्यायोचित ठहराया जाना एक कानूनी आदेश की बात करता है। जिस तरह हम लोगों ने रोमियो 1 अध्याय के 18वें वचन से 3 अध्याय के 20वें वचन तक हमने इस बात को पढ़ा कि सारा मानव जाति, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, सभी लोग उस पाप की गुलामी में हैं। और जब सभी लोग उस पाप की गुलामी में हैं तो हमें परमेश्वर के व्यवस्था और परमेश्वर की महिमा और हमारे विवेक के न्यायालय के समक्ष हम दोषी ठहराए जा चुके हैं। और यदि हम दोषी पाए गए हैं
हैं, तो फिर पौलुस हमें समझाया कि यीशु ने जो किया उसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता उन सभी को दी जाती है जो विश्वास करते हैं। दोषी वाक्य को न्यायोचित ठहराए जाने और विश्वास से न्यायोचित ठहराए जाने के वाक्य में बदल दिया जाता है। इसका मतलब आप और मैं, हम सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहराए चुके थे, लेकिन न्यायोचित ढंग से, कानूनी ढंग से हमारे पापों की पूरा कीमत यीशु मसीह के द्वारा चुका दिया गया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम पूरी रीति से निर्दोष करार दे दिए जाते हैं, या फिर हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ शांति। अब आप और मैं, हम देखिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारा शांति हो गया। ये पहला फायदा है, ये पहला लाभ है। जिन लाभों का एक बड़ा श्रृंखला इस अध्याय के अंदर में हमको मिलेगा, उस लाभों में पहला लाभ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमें शांति मिल गया। अब इस बात को समझिए, क्योंकि क्रूस पर यीशु के कार्य द्वारा पूरी कीमत चुकाई गई है, इसलिए हमारे प्रति परमेश्वर का न्याय हमेशा के लिए संतुष्ट है। यह है परमेश्वर की शांति। जब हम परमेश्वर की शांति की बात करते हैं तो कई बार हमारा ध्यान फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें वचन में जाता है, जिसके बारे में अन्य स्थानों पर भी चर्चा की गई है। तो जब हम वहां पर जो बात देखते हैं, मैं चाहता हूं हम उस बात को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। तो ये जो शांति है, ये एक अलग शांति है, और जिस शांति के विषय में पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है कि परमेश्वर के साथ शांति, अर्थात इसका मतलब है कि यह परमेश्वर के साथ शांति है। परमेश्वर और हमारे स्वयं के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई और वह जीत गया, अर्थात हमें जीत लिया परमेश्वर ने। कुछ लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि वे परमेश्वर के साथ शांति से बाहर हैं, लेकिन वे उन ड्राइवरों की तरह थे जो अपने रियर व्यू मिरर में पुलिस के कार की लाल बत्ती को अनदेखा करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि पुलिस वाला किसी को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो उसके लाल बत्ती को आदमी अपने गाड़ी से देखते हुए भी अनदेखा यदि करता है तो वो पकड़ा जाएगा। उसी तरह हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ी शक्ति अर्थात शैतान की बड़ी सेना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन यदि हम उसको अनदेखा करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाएंगे, यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम छुड़ा लिए जाएंगे। तो हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में उस शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस शांति को बोलते हैं परमेश्वर के साथ शांति। दूसरी बात, यह शांति केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकती है। वह और उसका कार्य ही शांति के लिए हमारी पूरी जमीन है। वास्तव में यीशु ही हमारी शांति है, इफिसियों 2:14 के अनुसार। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब यहाँ पर देखिए, वही हमारा मेल है, परमेश्वर हमारा मेल है, परमेश्वर हमारी शांति है। और जो हमारे बीच में एक बड़ा दीवार था जो हमको परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए रोकता था, परमेश्वर के साथ हालेलुया एक होने के लिए रोकता था, वो उसे उसने गिरा दिया। इसलिए यीशु हमारा मेल है, यीशु हमारी शांति है। तीसरा बात ध्यान दीजिए, याद रखें कि बाइबल यह नहीं कहती कि शैतान के साथ शांति, दुनिया के साथ शांति, शरीर के साथ शांति या फिर पाप के साथ शांति है। जीवन अभी भी मसीहों के लिए एक लड़ाई है, लेकिन अब ईश्वर के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह उसके लिए लड़ना है। अब तक हम ईश्वर के खिलाफ लड़ाई करते थे, लेकिन आज हम प्रभु के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आगे चौथा बात, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पाप आपको डंक मारता है और आप उससे घृणा करते हैं। पाप से जितनी अधिक घृणा होगी उतना ही अच्छा होगा।
पाप से घृणा करने वाली आत्मा ईश्वर से प्रेम करने वाली आत्मा होती है। यदि पाप आपको कभी परेशान नहीं करता तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने कभी आप पर कृपा नहीं की। तो ये सारी जो बातें हैं, ये स्कॉलर्स लोग, विद्वान लोगों ने कहा है कि इस तरह से बातें यदि आपको कभी भी पाप परेशान नहीं करती है तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपने ईश्वर के कृपा को प्राप्त नहीं किया है। जिस दिन आप ईश्वर के कृपा को प्राप्त कर लेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि ये पाप बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इस अनुग्रह में जिसमें हम खड़े हैं, हाँ, ये अनुग्रह जिसमें हम खड़े हैं, यह दूसरा लाभ है, ये दूसरा फायदा है। हम अनुग्रह में खड़े हैं, परमेश्वर की अप्रतिम अनुग्रह। यह अनुग्रह यीशु के द्वारा दिया जाता है और विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला चीज अनुग्रह, हमारे प्रति परमेश्वर का अनपेक्षित अनुग्रह, मतलब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह किया है जिसका हम अपेक्षा नहीं किए थे, और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। तो अनुग्रह ना केवल वह मार्ग है जिससे हमें मुक्ति मिलती है, बल्कि यह परमेश्वर के समक्ष हमारी वर्तमान स्थिति का भी वर्णन करता है। यह ना केवल मसीह जीवन का आरंभिक सिद्धांत है, बल्कि यह मसीह जीवन का निरंतर सिद्धांत भी है। हम खड़े हैं अर्थात एक पूर्ण काल का अनुवाद, जिसका उपयोग वर्तमान में इस अर्थ में और एक निरंतर दृष्टिकोण के विचार के साथ किया जाता है, एक स्कॉलर्स मारिस के अनुसार। आगे बहुत से मसीह अनुग्रह से शुरू करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि उन्हें व्यवस्था के सिद्धांत पर कमाने और योग्य होने के विचारों पर परमेश्वर के साथ व्यवहार करके पूर्णता और परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहिए। अक्सर ऐसे आप देखे होंगे कि कई लोग अनुग्रह के साथ यीशु के साथ चलना चालू करते हैं, लेकिन थोड़ा समय बाद वो अनुग्रह से हट करके कर्मों के ऊपर में या व्यवस्था के ऊपर में अपना दिमाग लगाने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हमको इन बातों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। इसी बात को लेकर के पौलुस ने गलातियों की पत्री के अंदर में इन्हीं बिंदु के खिलाफ में पौलुस ने बात किया। मैं चाहता हूं हम उन वचनों को भी सीख लें। गलातियों 3 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहां पर देखिए क्या लिखा है कि तुमने आत्मा को कैसे पाया, क्या व्यवस्था के काम से या सुसमाचार से? क्या तुम आत्मा की रीति में आरंभ करके और उसको शरीर की रीति पर खत्म करना चाहते हो? तो इन बातों को साफ देखिए कि अनुग्रह हमारे आत्मा से कनेक्शन है और व्यवस्था हमारे शरीर से कनेक्शन है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति बचाया नहीं जाएगा, बल्कि अनुग्रह के द्वारा हर एक व्यक्ति बचाया जाएगा। तो इन बातों को प्रेरित पौलुस जो है बहुत स्पष्टता से गलातियों की पत्री के अंदर में इन बिंदुओं के ऊपर में चर्चा किया है। अब उसके अलावा यदि हम देखें तो अनुग्रह में खड़े रहना हमें आश्वस्त करता है कि हम मसीह में विश्वास करने वालों के प्रति परमेश्वर का वर्तमान रवैया अनुग्रह पूर्ण है। उन्हें आनंद, सुंदरता और सुख के रूप में देखता है। वह हमसे सिर्फ प्रेम नहीं करता, वह हमें इसलिए पसंद करता है क्योंकि हम यीशु में हैं, हम प्रभु में हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें प्रसन्न होता है या परमेश्वर हमें पसंद करता है। अनुग्रह में खड़े होने का अर्थ है कि पहला, मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं परमेश्वर से के प्रेम के योग्य हूं कि नहीं। यही तो कृपा का मतलब है। हमें साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम उसके प्रेम के लायक है कि नहीं। चाहे कोई चोर है, डाकू है, बदमाश है, वैश्य है,
कोई भी क्यों ना हो, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो निश्चय वो अनुग्रह को प्राप्त करता है। और यदि वो परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करता है, परमेश्वर के दया को प्राप्त करता है, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करता है, तो इस बात को जानिए कि आने वाला समय में, आने वाला टाइम में वो परमेश्वर के राज्य में उठा लिया जाएगा, प्रभु के राज्य में शामिल हो जाएगा। दूसरा बात, ईश्वर मेरा मित्र है, अर्थात हम अनुग्रह में खड़े हैं, इसीलिए यीशु मसीह खुद कहा कि तुम मेरे मित्र हो। तीसरा बात, उसके लिए प्रवेश द्वार सदैव खुला रहता है, मतलब हम हर समय हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकार सकते हैं, हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैं स्कोर शीट से मुक्त हूँ, हिसाब यीशु में तय है, अर्थात हम अपना स्कोर आगे बढ़ाना, घटाना या क्या है कैसा, उन सारी बातों से हम मुक्त हो गए, क्योंकि हमारा हिसाब यीशु मसीह है और हमने उस पर विश्वास करके हमने सारे पुराने बातों से हम क्षमा को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद पांचवी बात यहाँ पर, मैं परमेश्वर की स्तुति करने में अधिक समय बिताता हूँ और स्वयं से घृणा करने में कम समय बिताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अनुग्रह में खड़ा हूं। तो यदि आप अनुग्रह में खड़े हैं तो ये पांचों चीजें आप अपने जीवन में बसा लीजिए और इन पांचों चीजों के विषय में विचार करके आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद पूर्व विद्रोहियों को ना केवल उनकी उचित सजा माफ करके माफ कर दिया जाता है, उन्हें ईश्वर के उच्च अनुग्रह के स्थान पर लाया जाता है। यह वह अनुग्रह है जिसमें हम खड़े हैं। ब्रूस के अनुसार अनुग्रह के अधीन मनुष्य का उचित दृष्टिकोण, यहाँ पर विलियम न्यूवेल करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ बातें, कुछ दृष्टिकोण बताया है कि अनुग्रह के अधीन मनुष्य का उचित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पहला, विश्वास करना और अयोग्य होते हुए भी प्रेम स्वीकार करना महान रहस्य है, पहला चीज। दूसरा चीज उन्होंने बताया, संकल्प और प्रतिज्ञा लेने से इनकार करना, क्योंकि ऐसा करना शरीर पर भरोसा करना है। तीसरा चीज, आशीर्वाद की आशा करना, यद्यपि अधिकाधिक मूल्यहीनता का एहसास होना। यदि हमारे जीवन में हम अधिक से अधिक अपने जीवन में मूल्यहीनता का एहसास कर रहे हैं, हमको लग रहा है हमारी कोई कीमत नहीं है, तो भी हमें आशीर्वाद की, परमेश्वर के आशीष की हमें आशा करना है और हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमारी यथा स्थिति या वर्तमान स्थिति कैसा भी क्यों ना हो। अगला बात, हर समय परमेश्वर की भलाई की गवाही देना। यदि आप अनुग्रह के अधीन हैं तो हर समय परमेश्वर ने जो काम आपको किया है, जो बातें परमेश्वर आपको कर रहा है, उन बातों के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हमेशा परमेश्वर की भलाई के लिए गवाही दीजिए। अगला बात, परमेश्वर की भावी अनुग्रह के प्रति आश्वस्त होना, अर्थात भविष्य में जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए प्रकट होने वाला है उसके प्रति आश्वस्त होना, तथापि उसके प्रति विवेक में और भी अधिक कोमल होना, अर्थात उस दिन के इंतजार करते हुए अपने आप को और अच्छी रीति से हमें तैयार करने की जरूरत है। अगला बात, परमेश्वर के दया के प्रतीक के रूप में उसके दंड देने वाले हाथ पर भरोसा करना। और अगला बात, अनुग्रह के अधीन मनुष्य को पौलुस के समान अपने विषय में कोई बोझ नहीं होता, परंतु दूसरों के विषय में बहुत बोझ होता है। इस तरह अनुग्रह के अधीन रहने वाला व्यक्ति वो अपने विषय में चिंता नहीं करता, बल्कि वो दूसरों के विषय में चिंता करता है। पौलुस कहता है मैं कलीसियाओं के विषय में चिंता करता हूँ, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में चिंता करता हूँ, पौलुस कहते हैं मैं लोगों के विषय में चिंता करता हूँ। इस तरह विलियम न्यूवेल के अनुसार हम इन बातों को हम लोग सीख सकते हैं और ये दृष्टिकोण हमारा भी होना चाहिए। अगला बात, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। अनुग्रह की इस स्थिति तक हमारी पहुंच ना केवल विश्वास के द्वारा और यीशु के द्वारा ही है, हम स्वयं इस स्थिति में काम नहीं कर सकते। पहुंच केवल अनुग्रह की स्थिति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वर्ग के दरबार तक है। ये अनुग्रह
केवल ऐसा नहीं है कि सीमित है या फिर अभी हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया तो ठीक है लेकिन बाद में अनुग्रह नहीं मिला, ऐसा नहीं है। ये स्वर्ग के दरबार तक, स्वर्ग के राज्य तक आपको और मुझे ले जाएगा। यह ईश्वर के साथ शांति से परे एक आशीर्वाद है। कोई अपने राजकुमार से मेल मिलाप कर सकता है और फिर भी उसकी उपस्थिति में नहीं लाया जा सकता। हाँ, इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति राजकुमार के साथ मेल मिलाप कर सकता है, दोस्ती कर सकता है, लेकिन राजकुमार की उपस्थिति में उसको लाकर खड़ा करना या उसको राजकुमार के जगह देना ये मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह आपको वो जगह दिया, आपको ईश्वर के साथ शांति प्रदान किया, आपको परमेश्वर से मेल कराया और आपको उस स्थान पर खड़ा किया जिस स्थान पर यीशु मसीह था। कितना अद्भुत बात है। लियोन मॉरिस ने प्रवेश जो शब्द है उसके ऊपर में कहा कि यह विचार एक राजा के उपस्थिति कक्ष से परिचय कराने का है। प्रवेश का प्रस्ताव अपर्याप्त है क्योंकि यह इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि हम अपनी शक्ति से नहीं आए हैं, बल्कि हमें एक परिचयकर्ता मसीह की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जो बात ये कह रहा है उसको समझने के लिए कि एक राजा की उपस्थिति कक्ष है, जहां पर राजा उपस्थित होता है, जहां पर राजा रहता है, राजा का वो कक्ष है और उस जगह में आने के लिए एक व्यक्ति अपने से वहां पर नहीं जा सकता। वो राजा का कक्ष है, वो कैसे अपने से जाएगा? उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है, उसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जो जा करके और हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक करे। तो उसी तरह परमेश्वर के पास आना एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया हमारे लिए और उसने हमारा परिचय के रूप में परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। इसीलिए आप और मैं आज हम प्रभु के साथ अच्छी रीति से हम रह रहे हैं, प्रभु के साथ हम बातें कर रहे हैं, प्रभु के साथ हम उसके कृपा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय, इन बातों को जब आप सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में आनंद मनाइए, आप अपने हृदय में खुशी मनाइए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि ये वही प्रभु है जो आपको और मुझे, हम अपने पाप के कारण दूर थे लेकिन उसने अपने बलिदान के कारण हमको प्रभु के नजदीक लेकर आया है। हम उसके पहुंच में आ गए हैं, उसके नजदीक में हम आ गए हैं। वायस्ट ने पहुंच के संबंध में एक थायर को उद्धृत किया और वो ये है, ईश्वर के साथ वह मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके द्वारा हम उसे स्वीकार्य होते हैं और हमें यह आश्वासन मिलता है कि वह हमारे प्रति अनुकूल है। देखिए, ये व्यक्ति भी बहुत अद्भुत बात कहा और वो ये है कि ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा एक मैत्रीपूर्ण संबंध, अर्थात वो परमेश्वर जो पूरे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, लेकिन उसके साथ हमारा कैसे संबंध स्वीकार है? मैत्रीपूर्ण। उससे मित्रता हम करना चाहते हैं और वो संबंध परमेश्वर को स्वीकार है और वो इस बात का आश्वासन देता है कि वह हमारे प्रति अनुकूल है। मतलब वो हमसे मित्रता करने के लिए तैयार है और हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए तैयार है, हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। अद्भुत चीजें। अब अगली बात, हमारी पहुंच भी हुई। अब यहाँ पर पहुंच को हम समझें कि पहुंच का पूर्ण क्रिया काल भी यह दर्शाता है कि यह एक स्थायी अधिकार है। चूंकि हमारी स्थिति अनुग्रह पर आधारित है, इसलिए हम वास्तव में खड़े हो सकते हैं और शांति पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पहुंच एक स्थायी अधिकार है, इससे बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब हमको एक ऐसा अनुग्रह मिला है जो स्थायी आधार है, स्थायी अधिकार है, उससे हमको कभी भी अलग नहीं किया जाएगा। अगला बात, जिसमें और ईश्वर तक पहुंचना या ईश्वरीय उपस्थिति से परिचय प्राप्त करना एक स्थायी विशेषाधिकार माना जाना चाहिए। हमें ईश्वर के पास साक्षात्कार के उद्देश्य से नहीं लाया गया, बल्कि उसके साथ रहने के लिए, उसका परिवार बनने के लिए और विश्वास के द्वारा उसके चेहरे को देखने के लिए और उसके चेहरे की रोशनी में चलने के लिए
आपको और मुझे लाया गया। अद्भुत चीजें हैं। आपको और मुझे जब प्रभु के पास लाया गया तो इन सारे बातों के लिए, हमें उनके साथ रहने के लिए, उनका परिवार बनने के लिए, विश्वास के द्वारा चलने के लिए, उसके चेहरा देखने के लिए, उसके चेहरे के रोशनी में चलने के लिए हमको लाया गया। तो इसलिए आप और मैं उसके शांति और अनुग्रह में हम खड़े रहें। अगला चीज, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो परमेश्वर की महिमा का आशा क्या है? यह ऐसी शांति और अनुग्रह की ऐसी स्थिति का तार्किक निष्कर्ष है जब हम कर्मों के सिद्धांत पर परमेश्वर से संबंध रखते हैं तो कोई भी आनंदित होना अभिमानपूर्ण है और कोई भी कल्पित महिमा हमें मिलती है, परमेश्वर को नहीं। इसका मतलब है जब हम घमंड करे शब्द यूज करते हैं तो ये घमंड करे एक ऐसा शब्द है जिसका सामान्य अनुवाद घमंड होता है। इसका अर्थ है विजयी, आनंदित, आत्मविश्वास। पौलुस ने आशा का अर्थ कभी भी अनिश्चितता नहीं था। जेबी फिलिक्स आशा का अनुवाद सुखद निश्चितता के रूप में करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप और मैं, हम परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करें, हम उसमें विजय मनाएं, हम उसमें आनंदित हो जाएं और हम आत्मविश्वास से भर जाएं। विश्वास से न्यायोचित ठहराया जाना, फिर से यह सब तभी समझ में आता है जब विश्वास से न्यायोचित ठहराया गया है। यदि हम विश्वास के माध्यम से, अनुग्रह से न्यायोचित नहीं ठहराए जाते तो हमारे पास परमेश्वर के साथ कोई शांति नहीं है और हमारे पास अनुग्रह का कोई वर्तमान स्थान नहीं है। अफसोस, कितने कम विश्वासियों में विश्वास का साहस है। जब यहाँ या वहाँ कोई संत तथ्यों पर विश्वास करना शुरू करता है और स्वतंत्रता का नारा लगाता है तो हम कहते हैं शायद गुप्त रूप में वह विशेष रूप में पवित्र समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। नहीं, वह सिर्फ आपके जैसा एक गरीब पापी है जो अनुग्रह के प्रचुरता पर विश्वास कर रहा है। किसी व्यक्ति को देख करके हमको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा विश्वास में भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अनुग्रह में भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कृपा में भरा हुआ है। लेकिन इन बातों को लेकर के आप एक बात सीख सकते हैं कि जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो आपके जैसा ही एक व्यक्ति है। जिस तरह बहुत सारे जगहों में लिखा है और पौलुस भी कहता है हम तो तुम्हारे समान ही व्यक्ति हैं। और याकूब उसके विषय में लिखता है एलिया के विषय में, क्यों हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। तो सबकी यथा स्थिति ऐसा ही है, लेकिन उसी स्थिति में हम परमेश्वर के शांति और अनुग्रह में हम बने रह सकते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन और पढ़ेंगे 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा बात 3 और 4 वचन में महिमा का वादा भी वर्तमान समय के लिए है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश में धीरज और धीरज में खरा निकलना और खरे निकलने में आशा उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहना चाहता है केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। पौलुस इस आरोप का पूर्वानुमान लगाता है कि यह बहुत आसमान में पाई है कि मसीहों के लिए गौरव केवल मधुर अलविदा पर लागू होती है। पौलुस जवाब देता है, मुझे पता है कि अब हमारे पास कई क्लेश हैं, लेकिन हम उनमें भी गौरव प्राप्त करते हैं। गौरव का मतलब है कि हम उसमें घमंड कर सकते हैं, हम उन क्लेशों में भी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पौलुस आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा है। सबसे पहले वह कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्लेश एक कठोर शब्द है, यह छोटी मोटी असुविधा को नहीं बल्कि वास्तविक कठिनाई को संदर्भित करता है। दूसरा, पौलुस ने क्लेश से भरा जीवन जिया। पौलुस इस सच्चाई को किसी और से बेहतर
जानता था। आप लोग पौलुस के जीवन के विषय में जानते हैं, वो क्लेश के साथ कितना कनेक्टेड था, लेकिन फिर भी ये जानते हुए वह कहता है क्लेश में धीरज उत्पन्न होता है। हम क्लेशों के लिए शाब्दिक रूप से हम देखें तो तनाव या फिर समस्याएं, और ऐसे समय में पौलुस कहता है कि मुझे घमंड होता है, गौरव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे धीरज उत्पन्न करने का अवसर देता है। हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करने का अवसर देता है। धावक को धीरज हासिल करने के लिए तनाव में रहना चाहिए। नाविकों को समुद्र में जाना चाहिए। सैनिक युद्ध में जाते हैं। मसीहियों के लिए क्लेश और मसीही जीवन का एक हिस्सा है। हमें क्लेश मुक्त मसीही जीवन की इच्छा या आशा नहीं करना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश का अद्भुत ढंग से प्रयोग करता है। परमेश्वर जानता है कि हम कितना कष्ट सह सकते हैं और हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले कष्टों को सावधानी पूर्वक मापता है। जो लोग मसीही नहीं हैं उन्हें भी क्लेश का सामना करना पड़ता है। एक मसीही व्यक्ति को परीक्षण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे अपने धर्म को परीक्षण के लिए स्वीकार करना चाहिए। वहां वह कहता है, अगर आप चाहें तो हथौड़ा चलाएं, क्या आप एक पंख वाले बिस्तर पर स्वर्ग ले जाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप स्वर्ग जाने के लिए इच्छुक हैं तो आपको क्लेश में धीरज धरना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बातें जो स्कॉलर्स लोग हैं उन लोगों ने कहा, विद्वान लोगों ने कहा, स्मिथ के अनुसार, मैंने लोगों को दूसरों को धैर्य के लिए प्रार्थना ना करने की सलाह देते हुए सुना है, क्योंकि ऐसा करने पर परमेश्वर उन्हें कष्ट भेजेंगे। अगर धैर्य इसी तरह आता है तो परमेश्वर मुसीबत लाओ, मुझे धैर्य की जरूरत है, ऐसा करके स्मिथ कहता है कि यदि मुसीबत आने से ही यदि धीरज मुझ में आता है तो उनका कहना है मुझे धीरज चाहिए, मेरे जीवन में मुसीबत लेके आओ। अगला बात, मार्टिन लूथर भी यहाँ पर एक बात कहता है, जो भी गुण हमें क्लेश से मिलते हैं वे अधिक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक कमजोर, अंधा, दुष्ट, चिड़चिड़ा, अभिमानी इत्यादि है तो क्लेश उसे और अधिक शारीरिक कमजोर, अंधा, दुष्ट और चिड़चिड़ा बना देगा। दूसरी ओर यदि कोई आध्यात्मिक, मजबूत, बुद्धिमान, धर्म परायण, सौम्य और विनम्र है तो वह अधिक आध्यात्मिक, शक्तिशाली, बुद्धिमान, धर्म परायण, सौम्य और विनम्र बन जाएगा। तो मतलब हम जैसा स्थिति में हैं उसी में यदि हमको क्लेश आता है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। प्रेरित यहाँ पर कहते हैं, संकट धैर्य को उत्पन्न करता है, क्लेश के द्वारा हमें धीरज उत्पन्न होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं है। संकट आधारित उत्पन्न करता है और ये अधीरता अनुभव के फल को खो देती है और निराशा में बदल जाती है। ऐसे बहुत से लोगों से पूछे जिन्होंने अपने प्यारे बच्चों को दफनाया है या अपनी संपत्ति खो दिया है या शरीर के दर्द को झेला है, और वे आपको बताएंगे कि कष्ट का स्वाभाविक परिणाम ईश्वर के प्रति चिड़चिड़ापन, ईश्वर के प्रति विद्रोह, सवाल, अविश्वास, चिड़चिड़ापन और सभी प्रकार की बुराइयां उत्पन्न करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा द्वारा हृदय को नया किया जाता है तो कितना अद्भुत परिवर्तन होता है। इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। अगला चीज, दृढ़ता, चरित्र और चरित्र आशा, यह मसीही विकास और परिपक्वता का एक स्वर्णिम श्रृंखला है। जैसे जैसे हम यीशु के पैटर्न में बढ़ते हैं, एक गुण दूसरे पर आधारित होता है। अधिकांश मसीही चरित्र का विकास करना चाहते हैं और अधिक आशा रखना चाहते हैं। ये गुण दृढ़ता से उत्पन्न होते हैं जो क्लेश के माध्यम से आते हैं। हम क्लेश से शुरू किए बिना बेहतर चरित्र और अधिक आशा रखना चाह सकते हैं, लेकिन यह परमेश्वर का पैटर्न और योजना नहीं है। जो परमेश्वर का तरीका है वो इससे बिल्कुल अलग है कि हम क्लेशों में स्थिर हो जाएं। क्लेश में स्थिर रहने से हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। और भी लोगों का, जो स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं सोऊं तो परमेश्वर मुझ पर दृढ़ता, चरित्र और आशा की वर्षा करे। मैं एक बेहतर मसीह बनकर जाग सकता हूं, लेकिन यह मेरे या किसी भी मसीह के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है। इसलिए
हम कहते हैं, गंभीरता से, श्रद्धा पूर्वक हम क्लेश के बारे में कहते हैं, हे प्रभु इसे लाओ, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और हर परीक्षण को ध्यान से मापते हैं और हर क्लेश में पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रेम पूर्ण उद्देश्य है। हे प्रभु, मैं परीक्षणों की तलाश नहीं करूंगा और क्लेश की खोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन्हें तुच्छ नहीं समझूंगा या जब वे आएंगे तो उम्मीद नहीं खोऊंगा। मैं हर उस चीज में आपके प्यार पर भरोसा करता हूं जिसकी आप अनुमति देते हैं। तो इसका मतलब आप इन बातों से पूरी रीति से आप समझ सकते हैं कि पौलुस किस तरह से उन बातों को कहता है कि क्लेशों में भी मैं घमंड करता हूं, क्योंकि इस क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और ये धीरज से खराई आता है और ये खरा निकलने से हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने दो बातों को सीखा। पहला बात शांति और अनुग्रह की स्थिति, और दूसरा बात हमने सीखा महिमा का वादा भी वर्तमान समय के लिए है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।